नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगते सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से। यहां पर एक नया प्लांट खुला है जिसे एथेनॉल प्लांट कहा जाता है। आप लगातार सुनते होंगे कि इन दिनों पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है ताकि ईंधन का एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा सके, और यही एथेनॉल प्लांट इन दिनों कोंडा गांव में संचालित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से खास तौर पर मक्का से ये एथेनॉल बनाया जाता है और इस एथेनॉल को बनाने के काफ़ी फायदे हैं। कहा यह भी गया था कि इस तरीके के प्लांट लगने से ग्रामीण रोजगार बढ़ेंगे, पर यह एथेनॉल का प्लांट फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाला प्रदूषित जल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कोंडा गांव में ऐसा ही हुआ है। मक्का प्रसंस्करण एथेनॉल प्लांट लोगों को कैसे परेशान कर रहा है, कोंडा गांव में इसको लेकर क्या मुसीबत खड़ी हो गई है, देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। एथेनॉल आज की जरूरत है, लेकिन ये एथेनॉल मुसीबत भी साबित होता जा रहा है। कोंडागांव जिले के ग्राम कुकोड़ी में स्थापित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एथेनॉल प्लांट इन दिनों किसानों के लिए चिंता और पीड़ा का केंद्र बना हुआ है। जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के मार्गदर्शन में तैयार ये प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके शुरुआती एथेनॉल टेस्टिंग से ही बड़े पैमाने पर नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी ने आसपास के खेतों को जहर में बदल दिया है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान और अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि नालों और जल स्रोतों में मिल रहे रसायनों के कारण मेंढक, मछली, केंचुए, यहाँ तक कि सांप तक मर चुके हैं। यानी प्राकृतिक जैव विविधता भी खतरे में है। जल गया। कैसे जला? वो केमिकल कुछ कुछ डला होगा, तो खेती में तो पूरा जल गया है। कितना रकबा है? और हो जाएगा 1 एकड़ से ज्यादा हुआ है आपका खेत? हाँ। आपके साथ तो मरने जा रहा है। हाँ, आपके साथ साथ हाँ। कितने किसानों का ऐसा दिख रहा है? हाँ, किसानों हो जाएगा तो कम से कम 50-60 किसानों। खराब हो गया। इधर इधर से पानी नाल है, वहाँ से निकल रहा है पानी। अरे इधर भी देखो पूरा एकदम मक्की बैठ गए हैं, पूरा फसल खराब हो गया है। और उधर लगा रहे हैं, दूसरा पारी लगा रहे हैं, पहले का पूरा खत्म हो गया धान। करीबन होगा सर 50-100 एकड़ होगा मान के चलो जमीन। सबका नुकसान है। अभी तो शुरू हुआ है, बाद में देखते देखते कितना खत्म होगा तो धान पता नहीं। अभी तो केचुआ मरा है, मछली मर गया, मेंढक मर गए, सांप मन, नांग सांप भी मर गए सर, जहर वाले सांप मन मर गए। गांव के लोग बेहद परेशान हैं। सरकार ने रोजगार और विकास के नाम पर जो वादा किया था, वो अब विनाश में बदलता जा रहा है। इस पूरे मामले में जब किसानों ने जवाब मांगा तो प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का रुख चौंकाने वाला रहा। उन्होंने समस्या को नकारते हुए बेहद लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिससे किसानों की नाराजगी और बढ़ गई है। उन्हें न तो किसानों की पीड़ा की फिक्र है, न ही हालात की गंभीरता का अंदाजा। देखिए, जो भी नुकसान है उसका भरपाई करने के लिए भी हम लोग योजना बनाएंगे। अभी तो पूरी तरह से यूनिट हमारा प्रारंभ हुआ नहीं है, होने दीजिए। इस प्रदेश के लिए एक नई चीज आ रहा है। इस जिले के किसानों की एक बहुत बड़ी एक सौगात है। मैं समझता हूँ कि जिला ही नहीं बल्कि एक प्रदेश का एक बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ इसको जोड़ते देखा जाना चाहिए। और यहाँ फैक्ट्री लगते हैं तो स्वाभाविक है, जिनके खेत जाता है उसको तो तकलीफ होती है, लेकिन उसकी भी भरपाई करने के लिए सरकार जो है गंभीर है। प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी का जहर खेतों में फैल रहा है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान और अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। नालों और जल स्रोतों में मिल रहे रसायनों के कारण मेंढक, मछली, केंचुए, यहाँ तक कि सांप तक मर चुके हैं। वैसे तो एथेनॉल प्लांट के लिए बनाई गई लाइन और पर्यावरण के मानकों के पालन की अनिवार्यता है, लेकिन शायद प्लांट संचालकों को सरकारी तंत्र का कोई डर नहीं है। ऐसे में ये प्लांट यहाँ के लोगों के लिए फायदा कम और नुकसानदेह ज्यादा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो देखा आपने किस तरीके से सोचा क्या गया था और हो क्या रहा है। एथेनॉल प्लांट तो फायदे के लिए लगाया गया था, लेकिन इसके नुकसान इन दिनों ग्रामीणों पर भारी पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एथेनॉल प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी यहाँ जमीन को दूषित कर रहा है, खेतें खराब जो है वो फसल खराब हो रही है। इसके अलावा जीव जंतुओं को भी नुकसान इस पूरे जहरीले पानी से लगातार बना हुआ है। कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर प्लांट लगाने के दौरान ही इस बात की व्यवस्था कर ली जाती है कि दूषित पानी जाएगा कहाँ, और उसे ऐसी जगह व्यवस्थीकरण किया जाता है जिससे कि इसका नुकसान ना हो। लेकिन शायद इस नियम का पालन नहीं किया गया, और यही वजह है कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे दूषित पानी एक तरीके से खेतों में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण पूरा वहाँ का जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। ग्रामीणों की गुहार हमने सुनी और मंत्री का जवाब भी हमने सुना, जिससे पता चलता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। उसकी गंभीरता का अंदाज़ा मंत्री के जवाब से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका आकलन किया जाएगा, लेकिन उस फैक्ट्री के खिलाफ या उस प्लांट के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जो कि ये दूषित जल फैला रहा है। चलिए इसी पर बात करेंगे और परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का और उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या हुई कैसे और खेतों में क्यों दूषित जल छोड़ा जा रहा है। क्या उसके लिए कोई और व्यवस्था नहीं की गई है? पानी को स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कोंडागांव संवाददाता मुकेश राठौर। मुकेश जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? मुकेश जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? मुकेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, जब तक मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आखिर मामला क्या है। हम आपको बता दें कि कोंडागांव जिले के ग्राम कोकड़ी में ये प्रसंस्करण प्लांट है, जिसमें एथेनॉल बनाया जाता है मक्के से एथेनॉल बनाकर यहाँ जो है रोजगार लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन ये प्लांट बनने के बाद इससे निकलने वाला दूषित जल लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश का। मुकेश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? मुकेश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुकेश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है क्या? चलिए, जब तक हम रुक कर लेते हैं कुछ और ग्रामीणों के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। ग्रामीणों ने क्या कहा है, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और ये जो प्लांट है वो ग्रामीणों को क्यों परेशान कर रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। प्लांट की सोच काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि एथेनॉल आज की ज़रूरत है और मक्के के खपत के लिए ये एक जीवनदायी प्लांट था। लेकिन इस प्लांट की वजह से अब ज़मीनें खराब हो रही हैं, जीव जंतुओं को खतरा हो रहा है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ रहे हैं। डीकेश कोराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, एक ग्रामीण केजू नेताम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका केजू नेताम जी टीवी 24 में। केजू नेताम जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी जी, बोलिए, क्या ये प्लांट जो है वो तो काफ़ी अच्छे मकसद से लगाया गया। आप लोग आसपास जो मक्का उगाते हैं उसकी खपत हो जा रही है, यहाँ मक्के से एथेनॉल बन रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, पर ये दूषित जल की समस्या क्यों आन पड़ी? इतना बड़ा प्लांट है, उन्होंने उसके दूषित जल के निपटारे के लिए कुछ व्यवस्था तो की होगी। ये पानी खेत में कैसे आ रहा है? नहीं सर, हमारी जानकारी के अनुसार दूषित जल के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है। वहाँ अंदर राउंड नाली होनी चाहिए, पानी को दूर तक छोड़ा जाए, नहीं तो पूरे खेत बर्बाद हो रही है, पूरे बदबू आ रही है गांव में।
ठीक है, तो आप लोगों ने क्या ये बात पहुंचाई है क्या प्रबंधन तक? शिकायत हुई है इसकी? जी जी जी। क्या जवाब मिला? नहीं, जवाब तो अभी कुछ नहीं आया है। उनको कई बार प्रबंधन को खेत को दिखाया भी गया और बताया भी गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, देख लीजिए बोल के। ठीक है, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी आप लोगों की क्या चाहत है? कितना नुकसान हो गया इससे? वो तो इस बार जी केजू जी बोलिए। इससे अब तक कितना नुकसान हुआ है? फसलों को नुकसान हुआ है क्या? केजू नेताम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी। कितना नुकसान हुआ है फसलों को? जी, फसल अभी अभी लग गया था और अभी अभी ही वो चालू हुआ है। तो इससे तो इस बार की आधी फसल उस क्षेत्र की, उस दायरे की नुकसान हो गई है। और यहाँ पर स्थानीय रोजगार देंगे करके उत्साह दिया गया था। ठीक है, बाहरी लोगों के द्वारा हमारी बेटी बहन पर भी जनहानि हो रही है। इससे गांव में बड़ा संदेश वो फैला हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका केजू नेताम जी। अब रुक कर लेते हैं, घसिया पोयाम का ग्रामीण है स्थानीय, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। घसिया पोयाम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका घसिया जी। जी सर, बताइए, ये पूरा जो हम समस्या बता रहे हैं ये कब से है और इसके लिए कुछ प्रयास भी हुए हैं क्या? क्या आप लोग कर रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं? सर इसको बंदेज करेंगे बोल रहे हैं। कैसे करोगे? तो प्रदूषण आ रहा है। अभी प्रदूषण के कारण आसपास की पूरा जमीन वैसी हो रहा है, खराब टाइप का। और जैसे फसल तो बोल रहे हैं, फसल भी वैसी पूरा सड़ गया। जैसे तालाब में मछली मछला था वो भी पूरा सत्यानाश हो गया। ठीक है, कब से हो रही है ये समस्या? ये प्लांट तो काफी पुराना है। 15 दिन के बाद हुआ सर। अच्छा, और ये पहले नहीं थी क्या समस्या? पहले कहाँ छोड़ा जाता था पानी? पहले तो पानी नहीं छोड़े थे सर। अच्छा, पहली बार छोड़ा गया है? हाँ, पहली बार छोड़ा गया सर। इसमें छोड़े तो पूरा खराब हो गया फसल। कितना फसल खराब हो गया है? फसल बहुत खराब हो गया सर, जो प्लांट से लेकर आपका बलाली नाला तक। ठीक है, और काफ़ी बड़ी समस्या है क्योंकि प्लांट तो अच्छे के लिए लगाया गया था, लेकिन इससे समस्या बढ़ती जा रही है। और अब क्योंकि निर्माण शुरू हो गया होगा प्रसंस्करण प्लांट में, इसलिए दूषित पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे कि खेतों के लिए खतरा बना हुआ है। घसिया पोयाम जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और अब रुक कर लेते हैं हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कोंडा गांव के कोकड़ी गांव में लगा ये जो प्लांट है वो लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। धीरेन्द्र, बताइए क्या इसको लेकर अपडेट है? क्यों ये समस्या बनी हुई है? क्योंकि पहले तो पानी नहीं छोड़ा जाता था, लेकिन अब अचानक 15 दिन से लगातार पानी दूषित छोड़ा जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दें कि ये काफी बहुप्रतीक्षित परियोजना थी। कोंडा गांव जिले में मक्का जो किसान है उनको लेके एक बड़ा अच्छा एक उद्देश्य से इस प्लांट की शुरुआत की गई थी। मोहन जी, आपको बता दूं कि जो क्षेत्र कोंडा गांव जिले के जो आसपास के क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में मक्का का जो खेती किया जाता है, और इस मक्का का जो है एक्सपोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। ऐसे में सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उनकी मंशा थी, भूपेश बघेल की सरकार की मंशा थी कि कोंडा गांव के किसानों को एक व्यवस्थित तरीके से उनके फसल का उचित दाम देकर कोंडा गांव जिले में ही उसके जो निर्मित होने वाले जो पदार्थ है उसका यहाँ पर प्रसंस्करण करके उस पर एक यूनिट तैयार की जाए। उसी के तहत ये जो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का एक निर्माण किया गया था 2020-21 के करीब में। 3 से 4 साल हो गए और अब ये जो प्लांट है वो शुरू होने की स्थिति में है, इसमें काम चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात विडंबना ये है कि जो ये प्लांट जैसे ही
शुरू हुआ है। शुरू होने के बाद आप देख रहे हैं कि इस प्लांट से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसको सीधा आसपास के खेत खलिहानों में डाल दिया जा रहा है। इससे सीधा स्पष्ट दिखता है मोहन जी की जो आसपास के खेत है जिनके जो किसान हैं उनकी फसलें नुकसान हो रही है। तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही भी इस प्लांट के जो संचालक है उनसे देखने को मिल रही है। नियमतः जो देखा जाता है कि किसी भी प्लांट जो बनता है तो उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसको निस्तारण के लिए विशेष जो है इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। वो सारे जो है चीजों को पालन नहीं किया गया है और जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो सीधा खेतों में बहा दिया जा रहा है। उसका असर ये है कि उनकी जो है फसलें नुकसान हो रही है, साथ में जो खेत खलिहान में रहने वाले जीव जंतु है उनको भी नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो सारी चीजें हैं और इस पर जो है जिला कोंडागांव के प्रशासन का किसी भी तरह का जो है ध्यान नहीं है। ऐसा हमेशा देखने को मिलता है मोहन जी की कोई ठीक है जी। चलिए आपके पास लौटेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के महामंत्री कोंडागांव के रितेश पटेल। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर क्या करने जा रहा है, क्योंकि प्लांट जब लगाया गया था तो उससे निकलने वाले दूषित जल के निपटारे के लिए व्यवस्था भी की जानी थी और उसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं, उन नॉर्म्स का पालन भी होना था। लगता है नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ और इसीलिए खेतों में पानी छोड़ा जा रहा है। रुक कर लेते हैं रितेश पटेल का। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में रितेश पटेल जी। जी नमस्कार आदरणीय जी। पटेल जी बताइए, ये कोंडागांव में ये प्रसंस्करण एथेनॉल प्लांट है, ये तो दूषित जल छोड़ रहा है लगातार, ग्रामीण परेशान हैं, जीव जंतु मर रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों की ओर से कोई शिकायत की गई है, पहल की जाएगी क्या? बिल्कुल आदरणीय, देखिए ये जो योजना थी ये कहीं न कहीं हमारे कोंडागांव के किसानों को लाभ के अवसर प्रदान करने का काम था, परंतु कहीं न कहीं किसानों के लिए आज आफत हो गया है, क्योंकि एथेनॉल प्लांट से जो तरल अपशिष्ट निकल रहे हैं किसानों के खेत में एक अलग ही फसल नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ की मछली है या केचुआ है वो भी मरे जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए भी घातक होगा। वो जो जमीन है, जिस जमीन में अपशिष्ट जा रहा है, मुझे लगता है कि ये जमीन जो है आने वाले समय लंबे समय तक लिए बंजर हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। कांग्रेस कमेटी का एक टीम निरीक्षण में गया है, मौके पे जाके देखा है, प्रशासन को चेतावनी दी है कि जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उचित मुआवजा दिया जाए और इसका स्थायी समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और अगर प्रशासन ऐसा नहीं करती तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका पटेल जी। और जैसा कि कांग्रेस की ओर से टिप्पणी आई है कि इस पूरे मसले को जोर शोर से उठाया जाएगा, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस मसले पर अब कुछ काम हो सकेगा, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से हैं यहाँ नरपति पटेल, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में नरपति पटेल जी। नरपति जी, आप देख पा रहे होंगे कि कोंडागांव में ये एथेनॉल का प्लांट लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, इसकी शिकायत भी मंत्री जी से की गई। क्या आप लोगों की ओर से कोई पहल होगी? क्या प्लांट को नोटिस दिया जाएगा, बोला जाएगा ये सब पानी दूषित यहाँ ना छोड़ा जाए? आपकी जानकारी में है क्या ये समस्या? जी हमारी जानकारी में है सर। जी कि 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने ही एनेथॉल उस खातों को लगाए थे, प्रोजेक्ट उनके था, है ना। तो उन्होंने पूरा काम तो नहीं किया। तो वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बार बार जा रही है, वो देख रही है। तो क्या है, कोई भी विकास कार्य में होने से थोड़ा सा आम जनों को थोड़ा सा तकलीफ तो होता है, इस चीज को मैं मानता हूँ। पर क्या है, जो लोगों ने समस्या बताई है वो एथेनॉल जो वहाँ का डस्ट जो निकल रहा है वो खेतों में जा रहा है, पर्यावरण के लिए खराब है। तो यदि कोई चीज की विकास की अपन सोचे तो कुछ दिनों के लिए तो हमें उस समस्या का
समस्याओं से घिरना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये पानी को तो उसको ऐसी जगह डंप करना चाहिए जहां पर खेत ना हो। उसने कोई फैक्ट्री ने कोई जगह नहीं बनाई है क्या? कहाँ पे पानी छोड़ना चाहिए? इसके लिए बने होंगे नियम। जी बने नियम है सर, लेकिन ना उन्होंने अब तक किया नहीं। वो बेहिसाब से मतलब खेतों में जा रहा है, लेकिन उसको एक जगह स्टोरेज करके उसके लिए पानी को डंप करने के लिए बनाना चाहिए था। बिल्कुल, आप नोटिस दीजिए, नगर पालिका आपके अधीन है तो आप लोग कार्रवाई करेंगे क्या? इसके बारे में हम आगे कार्रवाई करेंगे सर, और लोगों को जो समस्या से घिरे हुए हैं, तकलीफ में है और उनके फसल नुकसान हो रहे हैं, अन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम बहुत ही जल्द उसके लिए प्लान बनाकर उस डस्ट को एक जगह हम जमा करके उसका डिस्चार्ज करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद नरपति पटेल जी, इन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन से हमें उम्मीद है कि कुछ रास्ता निकलेगा। फिलहाल प्लांट ने एक बड़ी लापरवाही की है और दूषित जल वो लगातार खुले मैदान पर छोड़ रहा है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज उइके, स्थानीय पत्रकार हैं और इस पूरी खबर को करीब से जानते भी हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला अटका कहां पर है, क्यों इस प्लांट ने जब इतना बड़ा सेटअप बनाया तो दूषित पानी के लिए व्यवस्था नहीं की। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सरकार का जो एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, खासकर कांग्रेस गवर्नमेंट का, जिसने इसका सेटअप लेके आया था और इस पे जो है तत्कालीन जो है सीएम साहब ने जो है इसको नेशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे यह फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो जो स्टार प्लांट के लिए जो इसकी आधारशिला रखी गई थी, और अब इसको एथेनॉल प्रोजेक्ट पे इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चेंज करके क्या कर दिया गया है? जो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वही अब धरातल पे नजर नहीं आ रही, और इसको कहीं ना कहीं इसका जो प्रोजेक्ट जो इसको तैयार किया गया था, ये कहीं ना कहीं अब ये फेल नजर आ रहा है। क्योंकि इसका जो स्थल चयन जो था वो सही नहीं किया गया था। इसे पहाड़ी क्षेत्र पे किया गया था, जिसमें समतलीकरण पे ही कई पैसे जो है किसानों के इसमें बर्बाद हो गए। और इसमें देखा जाए तो 150 करोड़ से ऊपर की लागत का एक प्लांट है, और इसमें किसानों का बड़ा पैसा फंसा हुआ है। क्योंकि इसमें जो है 80,000 लीटर एथेनॉल प्लांट प्रशासन तैयार करने की बात कहती है, लेकिन यह अभी तक धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और अब किसान इससे परेशान है, क्योंकि किसानों के इसका जो पानी का जो निकासी है, ड्रेनेज सिस्टम से है, जिससे अभी चालू नहीं हुआ है, और अभी से किसान इससे परेशान हो गए हैं। जी नहीं, तो ये दूषित पानी निकल किस चीज का रहा है? अगर प्लांट शुरू हुआ है कि नहीं? जी नहीं, प्लांट अभी शुरू नहीं हुआ है, ये प्रोसेसिंग पे है, और उस पे जो अभी जो प्रोसेसिंग चल रहा है उस पे ये जो है जो दूषित पानी इस पे निकल रहा है, जिससे कि जो है इससे किसान काफी परेशान है। ठीक है, और ये पानी के निपटारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, इस पे किसी प्रकार कोई प्रबंधन नजर नहीं आ रहा है। धरातल पे ये जो है अभी तक ये अधूरा ही नजर आ रहा है। ठीक है, और यही बड़ी लापरवाही है जिसे ठीक करने की जरूरत है। खेतों में पानी छोड़ दिया जा रहा है, जिससे परेशानी दुगनी हो गई है। तो समस्या लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र के पास और उनसे समझते हैं कि इस मसले को लेकर होना क्या चाहिए और इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है। धीरेन्द्र, जैसा कि हमने अलग अलग पक्षों के लोगों से बातचीत किया, उससे लगता है कि अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो ये ट्रायल बेस पे काम हो रहा होगा उसका ये दूषित जल है। पर क्या सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगी? क्या दूषित जल के निपटारे की कुछ व्यवस्था होगी क्या अब? जी, आपने देखा कि अभी मैं सुन रहा था, एक पत्रकार जो है जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया, और कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी बताया कि इसमें जो गंभीरता से लेते हुए दोनों ही पार्टियों के लोग जो है जिम्मेदारी दिखाते हुए वहां पहुंचे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जिम्मेदारी है तो इन्हीं लोगों की है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर अगर किसी तरह की समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। अगर प्लांट चालू नहीं हुआ है तो ये प्लांट से निकलने वाला जो दूषित जल है वो किस चीज का है? सबसे मजेदार बात यह है कि इसपे जो दूषित जल निकल रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो जो भी जिला प्रशासन है, सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, इनको काम करना चाहिए कि दूषित जल को कहीं ना कहीं ऐसी जगह निपटाए जहां पर किसी भी तरह की किसानों की खेती की कृषि की जमीन ना हो।
ऐसे जगह पे इस पे निपटारा होना चाहिए। उसके बाद जो जिस योजना के लिए जिस मकसद से इस प्लांट का निर्माण किया गया था, इथेनॉल बनाने की योजना थी जो कांग्रेस सरकार की, वो अब तक चालू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट के जो उद्देश्य था बनाने का, वो उद्देश्य की पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति की होनी चाहिए। जो भी वर्तमान में सरकार है और जिला प्रशासन के द्वारा इस जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए। जो किसानों का मक्का है उसको उचित दर पर खरीद कर वहां पर इथेनॉल का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। और सबसे पहले बात जब ये है कि अगर जो भी वहां वेस्ट मटेरियल है उसके निपटान के लिए उचित व्यवस्था करके पूरी तरह से इसको स्थानीय लोगों को रोजगार देते हुए, जो किसान है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको वहां पर नौकरियां भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे आसपास का माहौल और उस प्लांट के बनने के बाद लोगों, जो सरकार की हमेशा मंशा रहती है कि हम यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे और स्थानीय लोगों का भला होगा, तो वो मंशा का भी पूर्ति होना चाहिए। जी ठीक है, चलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस प्लांट में जो खामियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि प्लांट तो लगाया गया था अच्छी नीयत से, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से ग्रामीण जरूर प्रभावित हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो पूरी समस्या है ये अभी भी बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को हमारे द्वारा उठाए जाने के बाद सरकार जागेगी। और प्लांट क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए प्रारंभिक तौर पर जो समस्याएं आ रही हैं, दूषित जल अभी निकल रहा है लेकिन कम मात्रा में निकल रहा है, उन सब मसलों पर गंभीरता से काम होगा और आने वाले समय में ये समस्या विकराल ना हो जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सुलगता सवाल आज हम यहीं छोड़े जाते हैं। कोंडागांव के ग्रामीणों की इन समस्या पर सरकार को जल्द एक्शन लेना होगा। इसी सुलगते सवाल को छोड़ते हुए आज के इस सेगमेंट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।